अपने 4 साल के बच्चे को मौत के घाट उतारने वाली सूचना सेठ को कोर्ट ने 13 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है, जहां पर पुलिस लगातार सूचना सेठ से पूछताछ कर रही है, लेकिन सूचना सेठ इन आरोपों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जिसके बाद पुलिस लगातार अब मनोचिकित्सक के सामने सूचना सेठ से पूछताछ की तैयारी कर रही है और उसकी काउंसलिंग की भी तैयारी करवाई जा रही है। इस दौरान मनोचिकित्सक ने भी पुलिस वालों को यही सलाह दिया है कि इस तरीके से सूचना सेठ पर दबाव ना डाला जाए, नहीं तो इस केस में कुछ भी हासिल नहीं होगा। बाकायदा सूचना सेठ को थोड़ा टाइम दिया जाए ताकि वो नॉर्मल हो सके और अपने ऊपर लगे आरोपों को खुद ही पुलिस के सामने कबूल कर सके। लेकिन इस दौरान जो गोवा पुलिस है वो लगातार सूचना सेठ से पूछताछ कर रही है। अब देखना ये है कि 13 दिन की जो पुलिस हिरासत मिली है, एक बार फिर से पुलिस किस तरीके से सूचना सेठ से पूछताछ करती है और ये मामला किस तरीके से इस केस की जो जांच है वो आगे बढ़ती है। आपको बता दें कि गोवा में नाबालिग बच्चों से संबंधित मामलों की सुनवाई करने वाली एक लोकल अदालत ने 4 साल के बेटे की हत्या की आरोपी सूचना सेठ को 13 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि जो सूचना की मानसिक हालात है उसकी जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश किया जाए। इसके अलावा आपको बता दें कि सूचना सेठ में जो सबसे बड़ा अपडेट सामने आया कि सूचना सेठ के वकील ने जमानत के लिए कोर्ट में अभी तक अर्जी नहीं लगाई है। सूचना सेठ की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि अभी तक उन्होंने अदालत से कोई और मोहलत नहीं मांगी और इसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वकील ने कहा कि उनकी मुवक्किल ने अब तक जमानत के लिए आवेदन नहीं किया है क्योंकि वो लगातार अभी कोर्ट में उनको प्रोड्यूस किया जा रहा है। पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। बता दें कि कोर्ट में पेश किए जाने के बाद सूचना सेठ को उत्तरी गोवा के कोलवले स्थित केंद्रीय जेल ले जाया गया। इस दौरान इस बात का भी खुलासा हुआ है कि सूचना सेठ को लेकर सबूत नष्ट करने, हत्या और गोवा बाल अधिनियम की धारा 8 सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है। फिलहाल तो सूचना मामले में यही सबसे बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि सूचना के वकील ने जमानत के लिए अभी तक अर्जी नहीं लगाई है, ना ही उन्होंने आगे के लिए तारीख मांगी, जिसके बाद कोर्ट ने सूचना सेठ को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जहां पर पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि सूचना सेठ की जो मानसिक हालात हैं उस पर भी कोर्ट की कड़ी नज़र है और कोर्ट ने पुलिस से कहा है कि लगातार सूचना सेठ की काउंसलिंग कराई जाए और उसके बाद उसकी जो मानसिक रिपोर्ट है, मानसिक जाँच रिपोर्ट है, वो कोर्ट में पेश किया जाए। क्योंकि कोर्ट में सुनवाई के दौरान सूचना सेठ ने कोर्ट में भी जबान नहीं खोली, उसने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। इससे पहले पुलिस वालों की पूछताछ के दौरान भी सूचना सेठ लगातार चुप्पी साधे हुए है और अपने बच्चे की हत्या की बात कबूल नहीं कर रही है। आपको बता दें कि 6 जनवरी की रात को सूचना सेठ ने अपने बच्चे को मारा था, लेकिन हत्या के बाद उसने अपने बच्चे की हत्या के बाद वो स्वीकार नहीं कर रही। उसका यही कहना है कि उसके बच्चे की हत्या उसके पति ने की है, हत्या की जिम्मेदारी अपने पति पर डाल रही है और बच्चे की लाश के साथ जबकि सूचना सेठ पकड़ी गई है और वो लाश को बेंगलोर लेके जा रही थी। जो उसका टैक्सी ड्राइवर है उसी ने सूचना सेठ को पकड़वा दिया और फिलहाल सूचना सेठ लगातार ट्रायल का सामना कर रही है और पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। आगे इस मामले में जो भी बड़े अपडेट सामने आएंगे हम आप तक ज़रूर शेयर करेंगे। देखते रहिए क्राइम तक।